हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम उसी की कंटिन्यूएशन करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पिछले में प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस कर रहे थे और हमारे पास अब नेक्स्ट चीज़ आ रही है, वो हमारे पास है हाइड्रोमैकेनिक्स, ठीक है। इसको आप डेफिनेशन कंसीडर कर सकते हो, इसको आप मैकेनिक्स की ब्रांच भी कंसीडर कर सकते हो। हम इसमें बेसिकली प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन क्या है हमारे साथ, सिंपली आप अगर दो वर्ड्स को अलग अलग करके देखो तो हमारे पास हाइड्रो का मतलब क्या बनता है। हमारे पास हाइड्रो का मतलब बन रहा है वाटर, और मैकेनिक्स तो हमें पता ही है कि मतलब सिंपली जो मैकेनिकल एप्लीकेशंस होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि हमारे पास मैकेनिक्स फिजिक्स की वैसे तो ब्रांच है, ठीक है, जो हमारे पास फोर्सेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ हमारे पास डील करती है, ठीक है। किस तरह की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, किस तरह का उनका इफेक्ट है, किस तरह का किस ऑब्जेक्ट पे किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। मैकेनिक्स हम सिंपली इस चीज़ को कहते हैं। तो अब हमारे पास चीज़ ये आ रही है कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास बुकिश डेफिनेशन है उसमें उसके अकॉर्डिंगली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स फ्लूइड इन मोशन, जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लूइड के, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के और उनके करेक्टरिस्टिक्स जो मोशन में मोशन में मूव कर रहा है फ्लूइड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने दी हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंपली देखते हैं कि हमारे पास हमने जैसे डिस्कस किया हाइड्रोमैकेनिक्स है, तो हाइड्रोमैकेनिक्स सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो मैकेनिक्स है हमारे पास लिक्विड की, ठीक है। तो जब लिक्विड की मैकेनिक्स है तो हम इसको किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से हम इसको डील करेंगे। अगर सिंपली मैं कहूँ ब्रांच है, ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ इमर्स्ड कर रही हूँ पानी के अंदर, ठीक है, इमर्स कर रही हूँ पानी के अंदर, तो जो उसके ऊपर मैकेनिक्स हो रही है डिफरेंट तरह की, उसकी मूवमेंट क्या है, उसका फ्लो क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हाइड्रोमैकेनिक्स में आ जाती हैं, ठीक है। और उसमें किस तरह की फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास आ गए कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो मोशन, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ मोशन फ्लो के, ठीक है। किस तरह का मोशन हो रहा है, फ्लो कैसे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला फ्लो जो है फ्लो हो कैसे रहा है मॉलिक्यूल्स का, वाटर के मॉलिक्यूल्स का क्या फ्लो है। सबसे पहले हमारे पास आता है लेमिनर फ्लो, ठीक है। लेमिनर फ्लो का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स मूव पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास वाटर में, ठीक है, टैंक में वाटर है, ठीक है, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दे रहे हैं, मूवमेंट एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो कंबाइन इस तरह स्ट्रेट लाइन में एक पैरेलल मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लैमिनर फ्लो होता है, ठीक है। इसको आप सॉफ्ट फ्लो भी कह सकते हो, स्मूथ फ्लो कह सकते हो, ठीक है। जो स्मूथ फ्लो होता है हमारे पास, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती वाटर के अंदर, ये वो फ्लो होता है, ठीक है। और इसकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, मॉलिक्यूल्स बहुत स्लो स्लो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो टर्बुलेंट फ्लो है उसमें ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि इसी तरह से हम कहते हैं कि टैंक के अंदर मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और एक मॉलिक्यूल यूँ मूव कर रहा है, शायद दूसरा हो सकता है यूँ करे, ठीक है, टर्बुलेंस नहीं है, ठीक है, यूँ करे, इसका जिगजैग पैटर्न बने, ठीक है, कुछ इस तरह से हो कुछ इस तरह से हो, मतलब एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। और इस तरह से जो फ्लो होता है वो हमारे पास फास्ट फ्लो कहलाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एक तो स्मूथ नहीं है, ठीक है, दूसरा हमारे पास टर्बुलेंस जनरेट कर रहा है, हमारे पास डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहा है वाटर के अंदर, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहा है और ये हमारे पास स्मूथ फ्लो है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास तीसरी जो फोर्स, ये हमारे पास ड्रैग है। ड्रैग एक फोर्स है, ठीक है, जैसे हमने पीछे बायंसी पढ़ी थी उसी को अगर हम लेके चलते हैं तो हमारे पास ड्रैग और बायंसी को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ऐसे है कि ड्रैग को सिंपली अगर हम डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो हमारे पास क्यूमुलेटिव इफेक्ट है टर्बुलेंस के और फ्लूइड विस्कोसिटी जो हमारे पास एक्ट करी है एक ऑब्जेक्ट में मोशन पे, ठीक है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं, हम सिंपली ड्रैग की बात करते हैं तो हमारे पास वैसे ही फोर्स होती है, ठीक है। ये भी फोर्स ऐसी है कि मॉलिक्यूल से नीचे से ऊपर की तरफ इसको मूव करने का काम करती है। लेकिन अगर सिंपली ड्रैग को देखें, अगर वाटर के अलावा मैं ड्रैग की बात करूं तो हमारे पास एक जैसे बॉडी है, एक बंदा है, ठीक है, वो हमारे पास मूव कर रहा है
यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है। अब जो इसकी मूवमेंट है इसके ऑपोजिट एक फोर्स जनरेट होगी, हो सकता है वो कोई भी चीज़ कर रही हो, ठीक है, हो सकता है वो हमें लाइक एटमॉस्फेयर दे रहा हो, ठीक है, या वो कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो जो ड्रैग फोर्स जो ऑपोजिट वर्क करेगी हमारी बॉडी के, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहला रही है, ड्रैग। अब इस तरह वाटर में अगर हम किसी बॉडी को इमर्स करें, लाइक किसी पेशेंट को हम डाल रहे हैं कार्डियक एक्सरसाइज के केसेस में, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक बंदा है, ठीक है, उसको मैं कह रही हूँ कि हम उसको पानी के अंदर डाल रहे हैं। अब उसको पानी में हमने डाला है तो जो फोर्स ऊपर की तरफ है इसको एक्ट करेगी वो ड्रैग फोर्स होगी, क्योंकि इसकी अपनी मूवमेंट नीचे की तरफ है। लेकिन बायंसी इस वजह से हमारे पास डिफरेंस दोनों में ये है कि जो बायंसी है ना वो काफ़ी लाइक आप क्या कह सकते हो कि हमारे पास थोड़ी सी लाइट फोर्स है, ड्रैग फोर्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंपली हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर मैं कहती हूँ कि एक बंदा है वो स्विमिंग करने गया है, ठीक है, जैसे आप उसको पूल के अंदर डालते हो, ठीक है, या आप पेशेंट की एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम एक्वेटिक एक्सरसाइज को डिस्कस करें, तो हम सिंपली एक पेशेंट को पूल में डालते हैं, ठीक है, या टैंक में डालते हैं, ठीक है, वाटर टैंक में। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जैसे हमने पेशेंट को उस टैंक में डाला तो हमारे पास क्या हुआ, जो फोर्स उस पेशेंट को जो फोर्स हमारे पास रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, उसको कुछ जैसे हम पानी में डालेंगे ना पेशेंट को एक फोर्स रेजिस्टेंस महसूस होगी, ठीक है। जो लोग स्विमिंग करते हैं उनको ज़्यादा इजीली समझ आएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस एक महसूस होती है पेशेंट को, ठीक है, और वो जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास होती है ड्रैग फोर्स। जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो हमारे पास है ड्रैग फोर्स, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास बायंसी है, लेकिन जो हमारे पास जो सेकंड फोर्स वो हमारे पास लग रही है वो हमारे पास है लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास है बायंसी, ठीक है, बायंसी, और वो हमारे पास कैसे लग रही है, वो अपवर्ड थर्स्ट दे रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, अपवर्ड मूवमेंट दे रही है। अब इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, जैसे पेशेंट की बॉडी को हमने या पेशेंट को डाला हमने पानी के अंदर, तो क्या हुआ, उसको एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस महसूस होगी, वो रेजिस्टेंस जो दे रही थी वो ड्रैग फोर्स दे रही थी, लेकिन एक उसको फोर्स महसूस होगी जो इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी, ठीक है, लाइक ऊपर सरफेस की तरफ, वो उसकी बॉडी को ऊपर की तरफ लाएगी, वाटर की बिल्कुल सरफेस के ऊपर, ठीक है, लाइक इस जगह, ठीक है, बिल्कुल वाटर की सरफेस के ऊपर लेके आएंगी। तो वो जो फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास कहलाएगी बायंसी, ठीक है, वो हमारे पास कहलाएगी बायंसी। तो अगर हम थेराप्यूटिक्स के हिसाब से देखते हैं तो जो हमारे पास डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो टर्बुलेंस और फ्लूइड विस्कोसिटी है वो दोनों चीज़ें जब किसी वाटर के ऊपर एक्ट कर रही हैं या किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या कर रही हैं, रेजिस्ट कर रही हैं, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। विस्कोसिटी भी हमें रेजिस्टेंस दे दी और टर्बुलेंस भी हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। अब हमारे पास सबसे लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं, ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रैग, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रैग हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है वो इंक्रीज होगी, जैसे हम कहते हैं अगर हम कोई मूवमेंट उस पेशेंट को करवा रहे हैं, ठीक है, या अगर हम यहाँ पे सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास स्पीड उनकी ज़्यादा है तो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ पेशेंट के अंदर, ठीक है, मोशन थोड़ी ये तो हम बॉडी में मूवमेंट्स की बात करें क्योंकि हम क्लिनिकली सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। अगर पेशेंट की मूवमेंट की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, लाइक मैं उसको कहती हूँ तुम बार तेज़ फ्लेक्शन करो, ठीक है, उसकी स्पीड तेज़ है, ठीक है, बार बार उसको मैं कह रही हूँ पेशेंट को कि आप एल्बो की फ्लेक्शन तेज़ करो, ठीक है, और वो काफ़ी स्पीड के साथ कर रहा है। जितनी स्पीड के साथ वो करेगा उतनी ही वाटर के अंदर मोशन में उसके जो वो मोशन परफॉर्म कर रहा है फ्लेक्शन का, उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप खुद भी करके देखो तो आपको पता चलेगा कि जितना तेज़ी से करोगे ना उतनी आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा महसूस होगी अगर आप पानी के अंदर करते हो, ठीक है, लेकिन वो रेजिस्टेंस आपको इतनी ज़्यादा फील नहीं देगा, आपके मसल्स को फटीग में जान देगा, लेकिन रेजिस्टेंस वहाँ पे प्रोड्यूस ज़्यादा हो रही है, ठीक है।
मूविंग वाटर पास द पेशेंट रिक्वायर्स द पेशेंट, ओके, मूविंग वाटर पास द पेशेंट, अगर वाटर मूव कर रहा है, ठीक है, लाइक हमारे पास स्टैटिक नहीं है, वाटर एक जगह पे नहीं है, वाटर का फ्लो मूव कर रहा है, ठीक है, लाइक एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो हमारे पास लाइक टैंक में भी आप ऐसे कह सकते हो कि आप उसमें कोई नया पानी लाइक आपने उसमें किया हुआ है, या आपने कोई मशीन लगाई हुई है जो हमारे पास टर्बुलेंस प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे है कि वो क्या होगा कि वो ज़्यादा मूव करेगा वाटर पेशेंट के पास से, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को ना ज़्यादा जोर लगा के काम करना पड़ेगा, लाइक वर्क हार्डर करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो अपनी उस पोजीशन को, जिस पोजीशन में वो है या वो जो मूवमेंट करना चाह रहा है उसको वो पूल में मेंटेन रख सके, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट थिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है, हमारे पास क्या है कि हमारे पास ग्लव्स है, पैडल है, बूट है, जिसको हम लोग लाइक अप्लाई करते हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास डायरेक्ट फोर्स को, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं पेशेंट्स में, ठीक है, तो हम ये ग्लव्स पहना देते हैं पेशेंट को, ये बूट्स पहना देते हैं, पेडल्स वगैरह पहना देते हैं, पेडल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, पेशेंट में जो हमारे पास फोर्स होती है, जो डायरेक्ट फोर्स या रेजिस्टेंस होती है, वो हम इंक्रीज करते हैं एज द पेशेंट मूव एक्सट्रीमिटी थ्रू वाटर, ठीक है, और ये क्या होती है कि ये क्या करते हैं कि जैसे वाटर में पेशेंट अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को मूव कर रहा है, लाइक अपर एक्सट्रीमिटी है, अपर लिम्ब है हमारे पास, या लोअर लिम्ब है, तो उसको मूव करेगा तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगी कि रेजिस्टेंस और डायरेक्ट फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है आज थर्मोडायनामिक्स की, ठीक है, आज हम तीन ही डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, हमारे पास है हाइड्रोमैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और सेंटर ऑफ बायनेंसी, ठीक है। सेकंड हमारे पास है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का हमारे पास बात क्या है कि स्पेसिफिक हीट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स का मतलब ये है कि डायनामिक्स जैसे हमें पता है कि स्टैटिक नहीं है, मोशन में है चीज़, ठीक है, और दूसरी हमारे पास थर्मल, टेम्परेचर जब स्टैटिक नहीं है, टेम्परेचर जब हमारे पास चेंज हो रहा है, तो हम थर्मोडायनामिक्स को उसको रिलेट करेंगे, वो प्रॉपर्टीज़ जो टेम्परेचर को चेंज कर रही हैं उनसे रिलेटेड हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट कैलोरीज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी हीट हमें चाहिए कि जो 1 ग्राम किसी सब्सटेंस का है वो 1 डिग्री तक इंक्रीज हो जाए। हीट हमें इतनी हीट चाहिए, हीट की अमाउंट कैलोरीज में होनी चाहिए, वो तो कैलोरीज उसका यूनिट है, ठीक है, मेजरमेंट का, लेकिन हीट इतनी होनी चाहिए कि जो 1 ग्राम हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है वो 1 डिग्री इंक्रीज कर जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कहलाती है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे हम आ जाते हैं। हमारे पास सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं, हमारे पास रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज होगा डिपेंड ऑन मास और स्पेसिफिक हीट। लाइक अगर हम कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर का रेट चेंज है, ठीक है, हो रहा है, टेम्परेचर का रेट चेंज कैसे होगा, दो चीज़ों पे डिपेंड करें, एक तो उसके मास के ऊपर, एक तो स्पेसिफिक हीट के ऊपर, ठीक है। अगर स्पेसिफिक हीट क्या करी है कि अमाउंट कम चाहिए, ठीक है, लाइक मैं अगर इसको ऐसे बताऊं कि थोड़ी अमाउंट में 1 ग्राम जो हमारे पास सब्सटेंस है वो 1 डिग्री अचीव कर रहा है, तो उसमें रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज क्या होगा, कम होगा, जाहिर सी बात है। ओके, मतलब इसका रिलेशन हीट के साथ है। अगर हीट कम है तो हमारे पास ज़्यादा डिग्री हमारे पास क्या आ रही है, लाइक चेंज आ रहा है। अब स्पेसिफिक हीट जो है वो हमें क्या है कि वो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है। अगर अमाउंट ऑफ हीट हमें कम मिल रही है, कम में हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो चेंज क्या मिलेगा, हमें जल्दी मिलेगा, ठीक है। लाइक टेम्परेचर का चेंज जो है, रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज, वो हमारे पास ज़्यादा जल्दी आएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास मास पे भी डिपेंड करता है, लेकिन लाइक हमारे पास कि हम कितने मास को हम अचीव करना चाह रहे हैं। अगर थोड़ा मास है तो लाइक अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास 100 ग्राम है और उसको हम इसको डिवाइड कर, इसको इस तरह से अगर हम इसी रूल के हिसाब से करते हैं तो 1 ग्राम करके इसको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर वही मास 50 ग्राम है, ठीक है, तो वो जल्दी अचीव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास ये है कि जो वाटर है वो रिटेन करता है हीट 1000 टाइम्स मोर देन एयर, ठीक है। लाइक सिंपली ये जो रूल है कि वाटर जो होता है ना वो हीट को ज़्यादा टाइम के लिए अपने अंदर रख सकता है एज़ कम्पेयर टू हीट।
एयर, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू एयर हमारे पास क्या है, वाटर अपने अंदर हीट को ज़्यादा देर तक रख सकता है, ठीक है। पानी ज़्यादा देर गर्म रह सकता है एज़ कम्पेयर टू एयर, ठीक है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट एंड वाटर इक्विलिब्रेट विद मिनिमल चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस आ जाता है अगर टेम्परेचर में, जो हमने लाइक वाटर है हमारे पास उसका, और जो हमने बॉडी इमर्स्ड की है उसमें कैसे चेंज आ सकता है डिफरेंस में, अगर हम मिनिमल चेंज कर दें वाटर को, ठीक है। वाटर के टेम्परेचर को अगर हम मिनिमल चेंज कर देते हैं मिनिमली, ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो जो वाटर था वो हमारे पास, ठीक है, जो वाटर का अपना टेम्परेचर था और जो हमने बॉडी इमर्स की है, ठीक है, लाइक हमने पेशेंट को उसमें डाला है, तो उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। अगर हम पानी का टेम्परेचर, जाहिर सी बात है अगर आप पानी को थोड़ा ज़्यादा गर्म करोगे, बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है कम गर्म हो, तो ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस एक आ जाएगा ना, ठीक है। हो सकता है पेशेंट ठंडा हो, ठीक है, आप उसको गर्म पानी में डाल रहे हो, या हो सकता है पेशेंट गर्म हो, ठीक है, और आप उसको ठंडे पानी में डाल रहे हो, तो ये हमारे पास एक पेशेंट डिफरेंस इन टेम्परेचर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि टेम्परेचर ट्रांसफ़र की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ट्रांसफ़र का ये है कि अगर वाटर जो है ना हमारे पास कंडक्ट करता है 25 टाइम्स फास्टर एयर से, ठीक है। एयर से ज़्यादा इसकी टेंडेंसी है कि ये कंडक्ट कर सकता है हमारे पास टेम्परेचर को, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर आप सिंपली देखते हो तो हमारे पास टेम्परेचर, एयर का जो टेम्परेचर होता है ना, वो आप थोड़ा टाइम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना है तो ये आपके लाइक नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो वाटर का टेम्परेचर होता है उसको काफ़ी टाइम लगता है, लाइक अगर आप उसको बॉईल करते हो वाटर को और उसको रख देते हो, उसको नीचे आते आते काफ़ी टाइम लगता है, वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है, ठीक है। तो काफ़ी देर तक वो जो गर्म रहता है ना, उसी गर्म रहने की वजह से हमारे पास वाटर जो है वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एयर, ठीक है। एक लाइक वाटर जो है अगर उसमें कोई चीज़ आप डाल देते हो तो उसको बहुत जल्दी गर्म कर देगा, ठीक है। अगर मैं एक बॉल की बात कर लेती हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ डाल देते हो तो वो एकदम से बहुत जल्दी उसको गर्म कर देता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिंपली एयर में रखते हो, ठीक है, उस चीज़ को, तो वो इतनी जल्दी लाइक कंडक्शन उसकी इतनी अच्छी नहीं है, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। अगर एयर गर्म है भी, अगर उन दोनों का टेम्परेचर हो सकता है सेम भी हो, लेकिन फिर भी हमारे पास वाटर का जो टेम्परेचर है, वाटर का टेम्परेचर वाटर कंडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा रखता है, तो वो हमारे पास क्या करता है, जल्दी गर्म करेगा। हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज विद वेलोसिटी, वही बात है, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी हमारे पास उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, हमारे पास जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी हीट की ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी, ठीक है। कि अगर उसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जितनी उसकी मूवमेंट ज़्यादा है ना, उतनी हमारे पास हीट की ट्रांसफ़र ज़्यादा है, ठीक है। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि इसी बात को अगर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पेशेंट अगर कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसमें ना वो जल्दी हमारे पास टेम्परेचर को लूज़ कर देगा, ठीक है। हो सकता है अगर उसका टेम्परेचर 39 डिग्री चले तो 39 डिग्री से वो जल्दी फॉल आउट कर जाएगा 37 डिग्री पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि लाइक पेशेंट जो है उस एरिया का टेम्परेचर सबसे पहले लाइक कम होना शुरू हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, तो ठीक है। तो हमारे पास जो मूविंग पेशेंट होने का है, मूविंग थ्रू वाटर, जो पेशेंट मूव कर रहा है वाटर में से, वो जल्दी लूज़ कर देगा फास्टर देन एज इमर्स पेशेंट एज रेस्ट, ठीक है। जो पेशेंट है लेकिन सिर्फ बैठा हुआ है पानी के अंदर, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या है कि वो ज़रा देर से करेगा एज़ कम्पेयर टू जो पेशेंट ऑलरेडी मूवमेंट कोई परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है अभी तो मैं अपर लिम्ब की दे रही हूँ, अगर पानी के अंदर लोअर लिम्ब की ज़्यादा इफेक्टिव हो रही होती है तो हमारे पास उस केस में तो अच्छे से कर लेगा वो। हो सकता है वो पानी के अंदर वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो उसमें और ज़्यादा अच्छे से करेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो पेशेंट स्टैटिक में रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रही है सेंटर ऑफ बायएंसी, ठीक है। सेंटर ऑफ बायएंसी हमारे पास ये है कि हमारे पास रेदर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम अफेक्ट होती है बॉडी पे एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सेंटर ऑफ बायएंसी, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास जब पानी के अंदर हम डालते हैं हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी खत्म हो जाती है, लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होती, ठीक है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने वो पहले बात की थी कि बायएंसी जो होती है वो उसको फोर्स को अफेक्ट करती है, तो हमारे पास उसका ग्रेविटी का इफेक्ट इतना नहीं रहता, ठीक है। अब हम बात करें कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली कर क्या रही थी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता है कि हमारे पास थी ये
कि वो फोर्स थी जो हमारे पास अगेंस्ट एक ऐसा पॉइंट था, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास फोर्स जो थी वो एक्ट कर रही थी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही थी, ऐसा पॉइंट था हमारे पास जहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही थी, ठीक है, बॉडी के अंदर। और लाइक नॉर्मली हमारे पास जो लाइक ह्यूमन बीइंग है उनमें हमारे पास सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे होती है, ठीक है, आई होप सो ये पता ही होगा, ठीक है। सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे होती है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम सेंटर ऑफ बायेंसी की यहाँ पे बात करें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये है कि रेफरेंस पॉइंट है कि इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट का ऑन विच बायेंट फोर्स ऑफ फ्लूइड प्रेडिक्टेबली एक्ट। वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, यहाँ पे बायेंसी एक्ट करी है, ठीक है। बायेंसी जिस पॉइंट पे एक्ट करेगी वो हमारे पास पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ बायेंसी, ठीक है। जिस एरिया पे लाइक जिस स्पेसिफिक पार्ट पे बॉडी की एक्ट कर रही है उसको हम कहलाते हैं, लाइक हमारे पास सारी चीज़ें, सारा मास जितना कंबाइन होकर एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाते हैं इस पॉइंट के एरिया पे, तो ठीक है, तो इस पॉइंट को इसीलिए इस तरह से कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो वर्टिकल फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट सेंटर ऑफ बायेंसी क्रिएट रोटेशनल मोशन, ठीक है। उन्होंने कहा वर्टिकल जो फोर्सेस हैं हमारे पास वो इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, सेंटर ऑफ बायेंसी के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती और रोटेशनल मोशन कॉज नहीं करती, ठीक है। उन्होंने कहा डू नॉट इंटरसेक्ट सेंटर ऑफ बायेंसी एंड क्रिएट द रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या करती है कि मतलब सिंपली हमारे पास सेंटर ऑफ बायेंसी को अफेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। ओके, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, ठीक है। वर्टिकल फोर्सेस जो है दैट डू नॉट इंटरसेक्ट सेंटर ऑफ बायेंसी क्रिएट रोटेशनल फोर्स, ठीक है। वो वर्टिकल फोर्सेस जो हमारे पास सेंटर ऑफ बायेंसी पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, एक दूसरे के साथ टकरा नहीं रही, वो हमारे पास एक रोटेशनल मोशन क्रिएट करती है, लाइक हमारे पास बॉडी पे मोशन जनरेट करने का काम करती है, ठीक है, हेल्प करती हैं। अच्छा, हमारे पास जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो इसका कैसे है कि ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास की लोकेशन क्या है। अगर वर्टिकल पोजीशन में बंदा स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है, ठीक है, इस तरह से, तो इसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास आ जाती है स्टर्नम के ऊपर, ठीक है, जो हमारी बोन है। स्टर्नम हमारे पास रिब केज की जो बोन है हमारे पास, लाइक हमारे पास रिब्स के साथ जो अटैच होती है, ठीक है, वो हमारे पास स्टर्नम के ऊपर इसकी लोकेशन है, इसका पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास बायेंसी ने एक्ट करना है, ठीक है। इन वर्टिकल पोजीशन पोस्टीरियरली प्लेस्ड बायेंसी डिवाइसेस, ठीक है, जिन डिवाइसेस की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, ये बायेंट फोर्स हमें देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। उन्होंने इस पर बात की कि अगर पेशेंट खड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास पोस्टीरियरली अगर हम बायेंसी डिवाइसेस को प्लेस कर देते हैं तो पेशेंट आगे की तरफ मूव कर देगा, ठीक है। लाइक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ये है हमारे पास, ठीक है, और अगर हम कहते हैं पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास, ठीक है, पेशेंट की हमारे पास डिवाइसेस हैं, तो पेशेंट जो है वो लीन क्या करेगा, फॉरवर्ड की तरफ हो जाएगा, ठीक है, लाइक कुछ इस तरह से थोड़ी सी लीनिंग फॉरवर्ड की तरफ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह उन्होंने कहा अगर इंटीरियर प्लेस्ड है तो हमारे पास बैकवर्ड मूव कर जाएगा, ठीक है, लाइक आगे की तरफ है तो जाहिर सी बात है उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, इंटीरियरली बैकवर्ड की तरफ मूवमेंट हो जाएगी, पीछे की तरफ अपना सर कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से है। फिर हमने कहा ड्यूरिंग यूनिलैटरल मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस पेशेंट रिवॉल्व्स अराउंड द डॉक्टर इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये हमारे पास यूनिलैटरल मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें हम क्या करते हैं, पेशेंट जो होता है ना डॉक्टर के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, लाइक अगर मिड में डॉक्टर खड़ा है तो पेशेंट जो है हमारे पास फुल मोशन परफॉर्म करता है, लाइक यहाँ से अगर स्टार्ट किया उसने यहाँ तक हमारे पास फुल मोशन परफॉर्म करता है मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में, ठीक है। पेशेंट जो है हमारे पास फुल मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, पेशेंट विद यूनिलैटरल लोअर एम्पुटेशन, ठीक है, एक साइड की उसकी एम्पुटेशन हुई हुई है, लाइक एक लेग हमारे पास कटी हुई है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, पेशेंट जो होती है उसकी मूवमेंट लीन फॉरवर्ड द रेजिडुअल लिम्ब साइड, ठीक है, उसकी क्या होती है मूवमेंट जो है उसकी वो हमारे पास क्या होती है, जिस साइड पे उसकी लिम्ब खराब है वो उस तरफ थोड़ी सी मूवमेंट को क्या करता है, उस तरफ दबा के चलना शुरू कर देगा, ठीक है, लाइक उस तरफ थोड़ी सी आप ये कह सकते हो कि टिल्ट हो जाएगा, उस साइड पे थोड़ा सा
मूव कर जाएगा, ठीक है, जिस साइड की उसकी लिम्ब अफेक्टेड है, ठीक है, ये जिस साइड की हमारे पास लिम्ब जो है वो हमारे पास लाइक एम्पुटेट हुई है, ठीक है, एम्पुटेशन हुई है जिसकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है हमारे पास पेशेंट जो है वो बेयर करता है वेट ऑन द फ्लोर ऑफ पूल, ठीक है, ऑन द फ्लोर ऑफ पूल, सिटिंग, नीलिंग, स्टैंडिंग, एक्सपीरियंस इफेक्ट्स ऑफ बोथ सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जिस पेशेंट ने लाइक अगर बिल्कुल फ्लोर के साथ वो लगा हुआ है, जैसे सिटिंग पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन है या नीलिंग पोजीशन है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पेशेंट जो अब एक्सपीरियंस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी, उसको वो भी महसूस होगी और सेंटर ऑफ बायंसी भी महसूस होगी, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लोर के साथ है ना, ठीक है। हमने ये बात की जितना वो सरफेस पे रहेगा, सरफेस टेंशन की वजह से हमारे पास क्या होगी कि काफ़ी इफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब वो बिल्कुल फ्लोर पूल की बिल्कुल नीचे वाली लेयर की तरफ चला गया, इस साइड पे है, तो वहाँ पे वो एक्सपीरियंस करता है वेट बेरिंग की पोजीशन में सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है, दोनों को एक्सपीरियंस करता है। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ बायंसी, आज हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें हमारे पास थर्मोडायनामिक्स था और साथ हमारे पास था थर्मोडायनामिक्स था हमारे पास, हमने उससे पहले हमने पढ़ लिया हाइड्रोमैकेनिक्स और हमारे पास सेंटर ऑफ बायंसी है, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स को आज हमने कवर कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर भी अगर कोई इंक्वायरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ पूछना हो तब भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट लेक्चर बाद में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास क्या आ जाता है एक्वेटिक टेम्परेचर एंड थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Wait a minute.